पिछले एपिसोड में आपने देखा नैना ने कॉलेज में एडमिशन ले ली है। वहाँ उसकी मुलाकात अरमान से होती है और वो अपना दिल उसे दे बैठती है। कुछ समय बाद नैना विंग रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जीत जाती है। अब आगे 6 महीने गुजर चुके हैं नैना को विंग रिप्रेजेंटेटिव बने हुए। लोग नैना से नाराज और निराश दोनों हैं। डायरेक्टर के ऑफिस में ओह नैना नैना आओ आओ बैठो बैठो। दरअसल स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है तुम्हारी कि विंग रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद तुमने कुछ नहीं किया। आई मीन न गेम्स पीरियड दिलवाया, न को करिकुलर करवाया, न ही कुछ ऐसे ऐसे कुछ गलत मत समझना, ठीक है? तो क्या है, अब 6 महीने रह गए तुम्हारे पास। अगर नेक्स्ट ईयर भी विंग रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हो तो वो मतलब स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट अर्न करो, तभी वो तुम्हें नेक्स्ट ईयर भी वोट करेंगे, ठीक है? अभी तो 6 महीने पड़े हैं। रानी के सिंहासन पर राज करने के लिए बहुत टाइम है। ओके सर, आई विल टेक योर लीव। ओके ओके, जाओ, मैं जरा जनरल नॉलेज की मैगजीन पढ़ रहा था। ओके ओके, बाय बाय। 6 महीने और बीत गए। फाइनली नैना को उसके विंग रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन से निकाल दिया गया। इत्तेफाक से ये नैना और अरमान की पहली एनिवर्सरी भी थी, लेकिन उसे ये याद नहीं, क्योंकि विंग रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन खोने के कारण वो बहुत दुख में है। हाय डार्लिंग, ये तुम्हारे लिए। क्या? क्या है ये? ब्रेसलेट? क्या बेकार चीज है। नैना को अगली सुबह रियलाइज होता है कि कल उसने उनकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी मिस कर दी और वो ब्रेसलेट उसका एनिवर्सरी गिफ्ट था। कल तो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। कैसे भूल गई मैं ये। और और वो ब्रेसलेट, शायद वो हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट था। And I was so rude. अपनी गलती रियलाइज करते हुए नैना अरमान को कॉल लगाती है। मेरे अरमान को सॉरी बोलना चाहिए इसके लिए। हेलो हेलो आंटी। हाँ, वो अरमान से बात करा दीजिए।
अरमान की मॉम नैना को बताती है कि पिछली रात अरमान की डेथ हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो नैना को बताती है कि शायद उसे पता नहीं था कि अरमान एक कैंसर पेशेंट था। पिछले 1 साल से वो कैंसर से जंग लड़ रहा था, लेकिन पिछला 1 साल उसके लिए बहुत अच्छा था। वो हमेशा खुश रहता था। वो अपनी माँ को कहता था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। और हाँ, उसने एक मैसेज दिया था अपनी मॉम को और कहा था ये नैना तक पहुंचा देना। और ये मैसेज पिछले 1 साल से मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा है। अरमान की जुबानी, अगर किसी दिन मेरी आंखें बंद हो जाए और मैं तुम्हारे कॉल्स न उठा पाऊं तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। उसे ये रिग्रेट होता है कि अरमान के लास्ट मोमेंट्स में उसके सच्चे प्यार का सुख उसे नहीं मिल पाया। जिल्लतें सहते सहते यहाँ तक आए हैं, खुद को मारते मारते जिंदा रख पाए हैं। इतना इतना आसान नहीं होता है इस जीने में हंस पाना, रोना तो भी दूर होगा, इस जीने में मरना है जी पाना। काफी महीने गुजर जाते हैं। नैना को रियलाइज होता है कि उसे अरमान को प्राउड फील करवाना है। एक दिन मैं तुम्हें प्राउड फील जरूर करवाऊंगी, जरूर। वो अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन पूरी करती है और अरमान एंड नैना फर्म्स के नाम से बिजनेस सेटअप करती है। एक दिन उसके शोरूम में एक कस्टमर आता है और उसने वही ब्रेसलेट पहना होता है जो अरमान उसके लिए लाया था। ये तो वही ब्रेसलेट है जो अरमान मेरे लिए लाया था। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। यस। अरमान। नैना बेहोश हो जाती है। नैना को जब होश आता है तो वो कस्टमर के सामने लेटी हुई होती है। उसे धुंधला सा अरमान का चेहरा दिखाई देता है। तुम तो कहा था ना तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। बेटा उठ जा, 12th का एग्जाम नहीं देना है क्या? उठ। 90% है मेरे 12th में। अरमान, 12th का एग्जाम।